इवनिंग फ्रेंड। सबसे पहले तो हम लोग 1 तारीख को यहाँ पर आए। अभी मैं रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूँ। 1 तारीख को सबसे पहले हम लोग आए और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारा रूम अलॉटमेंट हुआ, फिर डिनर हुआ, उसके बाद आराम से हम लोग सो गए। और दूसरे दिन डे वन के दिन सुबह 5:30 बजे मैसेज आ गया कि आप लोग को ग्राउंड में आना है और योगा एक्सरसाइज करना है। इसके बाद क्लासेस शुरू हुआ, वेलकम हुआ, ग्रीटिंग हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर चेतना सत्र हुआ। उसके बाद अजय सर का बहुत ही इम्पैक्टफुल क्लासेस हुए और उन्होंने चेतना सत्र के इम्पोर्टेंस के बारे में तो बताया। फिर टी ब्रेक के बाद सविता मैम का क्लास हुआ। उसके बाद हाउ टू क्रिएट लर्निंग इन्वायरमेंट, इसके बारे में जो क्लासेस ली, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पर फोकस की। इसके बाद उसी टॉपिक में न्यू मेथड्स कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों को सिखाने में, इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर लंच के बाद RT एक्ट के बारे में क्लासेस हुआ। उसकी टीचर और स्कूल इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है RT के तहत, उसके बारे में बताया गया। 25% रिजर्वेशन के बारे में बताया गया जो स्पेशल चाइल्ड को दिया जाता है, और चैप्टर्स और आर्टिकल्स को बताया गया। फिर उसी दिन 3 बजे के बाद ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग से क्या क्या फ़ायदे होती है उसके बारे में हम लोग को बताया गया। और उसमें ये अच्छी पॉइंट्स निकल के सामने आई कि हम लोग बच्चों से भी पूछा गया, तो स्टूडेंट से, कि इसके फ़ायदे क्या हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पॉलिशिंग और पेंटिंग का काम ट्रेनिंग में किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग इसके बारे में बताया जाता है, और इम्पैक्टफुल लर्निंग क्लासेस में कैसे करेंगे उसके बारे में ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और आखिर में ICT के माध्यम से MS ऑफिस के टॉपिक को छुआ गया। फिर दूसरे दिन विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में अजय सर बहुत ही शानदार क्लास लिए, और आर्ट से रिलेटेड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ये सब टॉपिक को टच किया गया। उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ के साथ, एनवायरनमेंट के बारे में भी एक्टिविटीज़ के साथ आर्ट लर्निंग के बारे में बताया गया। फिर डे 3 पूरा बेस था स्पोर्ट्स बेस गेम लर्निंग, इसके बारे में खेल में बच्चों को हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे ताकि बच्चे दिलचस्पी के साथ क्लास में आए, स्कूल में आए और पढ़ें। और इसमें भी लैंग्वेज, मैथ्स और एनवायरनमेंट के बारे में पूरा खेल में कैसे पढ़ाया जाता है इसके बारे में बताया गया। फिर चौथे दिन 5 सितंबर वो टीचर्स डे का दिन था, और हम लोग अपने टीचर का स्वागत किए, टीचर्स डे उनको बधाई दिए, वो भी हम लोग को बधाई दिए, और साथ साथ क्लास भी चला। और ये जो क्लास था डे 4, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से रिलेटेड था, और इसमें भी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट इसके बारे में क्लासेस लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट बेस। और प्रेजेंटेशन भी हम लोग किए, और 4 प्रेजेंटेशन भी हुआ बाय द स्टूडेंट्स इन ग्रुप ऑन द टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज। ठीक है। और 5वें दिन आज जो टॉपिक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड और इन्वायरमेंट बेस्ड लर्निंग के बारे में, और इसमें अजय सर ने बहुत ही शानदार तरीके से लिविंग, नॉन लिविंग, मैन मेड और नेचुरल, इसके बारे में ये हम लोग को बताएं कि किस तरह आप बच्चों को इन्वायरमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं, और ऑड इवन, प्राइम नंबर, ये सब संख्याओं को इन्वायरमेंट से रिलेट करके आप कैसे मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं। और मैं तमाम टीचर का शुक्रगुजार हूँ, खासकर अजय सर, समिता मैम, रहमान सर और जितने हमारे टीचर्स हैं उन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग आए थे तो सब बेझिझक थे, झिझक महसूस कर रहे थे कैसा होगा, लेकिन कल जाना है तो जाने का मन नहीं कर रहा है। एक ये भी हो गया है, तो 1-2 लाइन में बोलना चाहूँगा कि दूरियाँ इतनी तो नहीं कि आप हमें भूल जाएंगे, दूरियाँ इतनी तो नहीं कि आप हमें भूल जाएंगे, इतना तो भरोसा खुद पर है कि आप हमें याद जरूर आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।